हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, जिसमें हम लोग पहले क्लास में जो टॉपिक था वो मॉलिक्यूल में शुरू किया था। अभी मॉलिक्यूल क्या है, अभी एटम क्या था। एटम हम लोगों ने क्या कहा कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जबकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये हम एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मीन्स ये लोग एक ही एटम के नहीं बने हैं, दो एटम। बट सम एलिमेंट्स डू नॉट बॉन्ड विथ एनी एटम, दैट इज हीलियम एंड नियॉन। ये क्या था? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे जो है एलिमेंट्स है। अभी कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एन एटम फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे वाटर, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर एक टर्म था एटॉमिसिटी, मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब में दो एटम्स है, इसके लिए क्या होगा? डाई। डाई मीन्स दो, तो डाई एटॉमिक। ओजोन इज ट्राई एटॉमिक, 3 ऑक्सीजन है। हीलियम और नियॉन मोनो एटॉमिक। अभी शायद मैं मेंशन करना भूल गई थी कि वाटर भी ट्राई एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि वो 3 एटम्स का बना है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक इज ऑल्सो डाई एटॉमिक। मीथेन भी पेंटा एटॉमिक आएगा, 1 कार्बन 1 और जो हाइड्रोजन है 4। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फिर व्हाट इज आयन? ये हम लोगों ने नॉर्मल जो हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने यहाँ पे। फिर क्या? लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। फिर ये चार्ज कहाँ से आता है? एटम से। एटम इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स, जो कि जिसको चार्ज नहीं है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो जो ये माइनस करेगा चार्ज को। बट व्हेन सम एटम्स एब्सॉर्ब electrons from outside, since the atom is neutral, because of extra electron it becomes negatively charged, that is negative ion बनता है, या उसको anion बोलते हैं। When atom loses negative ion, positive charge becomes extra. Now atom becomes positively charged, that is positive charge is called as cation। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था NaCl का। अभी इसको एक और बार समझते हैं कि सोडियम का एक माइनस, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये एक नेगेटिव चार्ज गया क्लोरीन में, तो ये इसका जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर आएगा, और ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा? ये जो सोडियम है ये इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज। सो इट इज अ इलेक्ट्रोवायलेंट मॉलिक्यूल। अभी आगे चलते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में तो देखा होगा, काफ़ी सारे उधर केमिकल्स होते हैं। अभी जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी नाम से तो नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या है, जबकि फॉर्मूले से पता चलेगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या है और किन किन रेशियो में वो है। तो ये है केमिकल फॉर्मूला। अभी चलते हैं आगे के टॉपिक में। अभी ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में कितने हाथ हैं? 8 हैंड्स। और ह्यूमन बींग्स का कितना है? 2। तो अभी एक ह्यूमन बीइंग कितना हाथ पकड़ सकता है? 2। तो वैसे ही कितने ह्यूमन बीइंग्स चाहिए होंगे? यहाँ पे एक ऑलरेडी हो गया, 2,
3 एंड 4। तो 4 ह्यूमन बींग्स चाहिए पकड़ने के लिए, लेकिन इसके केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे? वैलेंसी। द कॉम्बिनेशन और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। अभी देखिए, ये जो कॉलम है ये सारे वैलेंसी है, इतने मेटल्स के, नॉन मेटल्स और पॉली एटॉमिक आयंस। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सारों के वैलेंसी 1 है। वैसे ही वैलेंसी 2 मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, फिर ऑक्सीजन, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। वैसे ही एक और आता है अल्मुनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कार्बन, आयरन। फिर अभी हम आगे चलते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड किस चीज़ का बना है? हाइड्रोजन और क्लोराइड का। देन इसका वैलेंसी क्या है? 1। इसका भी वैलेंसी 1। जब इसे क्रॉस ये कर देंगे तो ये बनेगा HCl। अभी 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्या है? वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी कार्बन का वैलेंसी क्या है यहाँ पे? 4 और क्लोरीन का 1, तो फॉर्मूला बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। अल्मुनियम ऑक्साइड, अल्मुनियम का क्या है? 3, ऑक्सीजन का 2, और जब फॉर्मूला बना तो क्रॉस ये किया तो अल्मुनियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के वैलेंसी 2 है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे CaO। इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये आगे जब टॉपिक आएगा तो एक्सप्लेनेशन होगा कि मतलब इसको सिंप्लीफाई कर, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी पॉली एटॉमिक आयंस मीन्स मोर देन 2 एटम्स, तो उसका वैलेंसी, उसका केमिकल फॉर्मूला कैसा है ये देखते हैं। देन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का 1 है, नाइट्रेट का 1 है, तो ये सिंपल सा बना सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 2 है और ये हाइड्रोक्साइड का 1 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो 1 है और ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2:2 होल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इधर ब्रैकेट नहीं डाला, मतलब दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड नॉट फॉर ऑक्सीजन, तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज फॉर होल, तो हम लोग इधर ब्रैकेट लिखते हैं। सोडियम कार्बोनेट वापस 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है? 2, तो कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी वैसा ही वैलेंसी 1, फॉर्मूला बना सोडियम बाइकार्बोनेट। अल्मुनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसका 1 है, सल्फेट का 2, तो वो फॉर्मूला बना अमोनियम सल्फेट। अभी इसको भी ब्रैकेट में डाला है, देखो, बिकॉज 2 इज फॉर होल। ये हम आगे के क्लास में भी वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे।